आज हम बात करेंगे योग के बारे में। योग को आमतौर पे योगासन से जोड़ के देखा जाता है। योग सिर्फ योगासन नहीं है, मात्र आसन नहीं है, योग के अंदर बहुत कुछ सम्मिलित है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे योग क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके लाभ क्या हैं और कौन कौन से ग्रंथ ऐसे हैं जो हमें योग के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी देते हैं। तो आज हम बारीकी से इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि योग दिवस भी आने को है और योग दिवस से पहले अगर हमें पता हो कि एक्चुअल में योग क्या है तो हमारी संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो इसलिए मेरी आज प्रयास ये रहेगा, ये कोशिश रहेगी कि हम योग के बारे में सारे पक्ष को जानने का काम करें। तो सबसे पहले योग की उत्पत्ति को देखते हैं। योग युज धातु से बनता है। युज धातु का अर्थ होता है जोड़ना। जब हम दो चीज़ों को जोड़ते हैं तो वो योग कहलाता है। शिव संहिता के अनुसार भगवान से व्यक्ति का या आत्मा से जब परमात्मा का मिलन होता है तो उसे योग कहा जाता है। ठीक है, लेकिन महर्षि व्यास गीता के अंदर योग की परिभाषा अलग देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 48वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग की परिभाषा देते हुए कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ यह है कि जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इस तरह से कर लेता है कि उसे किसी द्वंद्व के अंदर कोई अंतर दिखाई नहीं देता, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय दिन रात सब उसके लिए एक समान हो जाते हैं, सभी भावनाएं एक समान हो जाती हैं, तब वो योगी कहलाने का अधिकारी होता है। तो बहुत सुंदर व्याख्या, समत्वम योग उच्यते। जो योग है तभी फलता है, तभी एक व्यक्ति योगी कहलाने का हकदार होता है जब वो इस समता में आ जाता है। तो ये गीता कहती है। और महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, योगश्च चित्त वृत्ति निरोध। पतंजलि योग सूत्र जो योग का सबसे सर्वाधिक चर्चित और सबसे ऑथेंटिक ग्रंथ माना जाता है, भगवान महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले योग सूत्र लिखा। उसके अंदर 195 सूत्र हैं, तरह से अलग अलग 4 पादों में बांटा गया है। तो दूसरा जो श्लोक है उसके अंदर योग की परिभाषा महर्षि पतंजलि देते हैं। परिभाषा क्या है, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है, यानी जब हम अपने मन की सारी वृत्तियां सारे भावों को रोक लेते हैं, उनका निरोध कर लेते हैं, तब व्यक्ति योगी कहलाने का अधिकारी होता है। महर्षि पतंजलि 195 सूत्रों के अंदर पूरा योग दर्शन के अंदर आत्मा को परमात्मा से मिलाने का तरीका बताते हैं, समाधि में जाने का तरीका बताते हैं, मोक्ष में जाने का तरीका बताते हैं, कैवल्य में जाने का तरीका बताते हैं, निर्वाण प्राप्त करने का तरीका बताते हैं। ये योग है। इसके 8 अंग हैं। महर्षि पतंजलि इसके 8 अंग देते हैं, इसे अष्टांग योग कहते हैं। ये सीढ़ी दर सीढ़ी होता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। जो पहले 5 हैं, यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, इन्हें हम बाह्य योग कहते हैं। और जो बाद के 3 हैं, धारणा ध्यान और समाधि, इन्हें हम अंत योग कहते हैं। यम के बारे में आप जानते हैं, नियम के बारे में आप जानते हैं। यम और नियम हमारे शरीर और सामाजिक नियम होते हैं जो हमें चलाने का काम करते हैं। आसन के बारे में आप जानते हैं। आसन की परिभाषा क्या है, स्थिर सुखम आसनम। जब हम सुखपूर्वक एक स्थिति के अंदर बैठे रह पाएं तो उसे आसन कहते हैं। तो आसन की बहुत सारी डिटेल जो चर्चा है वो हठ योग के अंदर दी गई है। हठ योग गोरखनाथ जी ने लिखा था। हठ योग गोरखनाथ जी ने लिखा था सबसे पहले। आसन के बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब है जब हम प्राणों को साधते हैं। प्राण क्या है, प्राण ऊर्जा है जिससे हमारा शरीर चलता है। अगर प्राण बंद हो जाए व्यक्ति के तो व्यक्ति बेजान हो जाता है। बिना प्राण के शरीर के अंदर कोई हरकत नहीं होती। तो प्राण चेतना है और उन प्राणायाम को साधने का काम करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम का आप सीधे से ये अर्थ समझिए कि जो आदमी प्राणायाम का अभ्यासी है, हमारे फेफड़े, एक व्यक्ति 1 मिनट के अंदर 18 बार सांस लेता है। यदि हमें सांस रोकने का अभ्यास हो जाए तो हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। योगी समाधि की अवस्था में सांसों को अंदर रोक लेते थे, प्राणायाम का अभ्यास होता था उनका, तो अपनी उम्र वो बहुत लंबी बढ़ा सकते थे।
क्योंकि हम ये मानते हैं कि ईश्वर ने, नीति ने, प्रकृति ने श्वासों की जो संख्या है वो नियत दी है। हमें हर व्यक्ति को श्वासों की संख्या नियत मिलती है कि इतने श्वास इसने पूरे करने हैं। अगर आप 1 मिनट में 18 श्वास लेते हो और आप 9 श्वास पे आ जाओ तो आपकी उम्र लगभग दुगनी हो जाएगी। अभी आप 70 साल जियोगे तो फिर आप 140 साल जियोगे। योगी यही करते हैं, ये प्राणायाम है। तो प्राणों को साधने का नाम प्राणायाम है। और 5वां क्या है? प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ यह है कि जिस तरह से कछुआ अपनी सारी की सारी इंद्रियों को दुश्मन को आता देखकर अपने खोल में बंद कर लेता है, सिकोड़ लेता है, उसी तरह से जब मनुष्य अपनी सारी की सारी इंद्रियों की वासनाओं को, इंद्रियों की इच्छाओं को अंदर की तरफ खींच लेता है, उनसे प्रभावित नहीं होता, उसकी आंख उसे अच्छे दृश्य देखने के लिए मजबूर नहीं करती, उसके कान उसे अच्छा संगीत सुनने के लिए मजबूर नहीं करते, उसकी त्वचा उसे कुछ अच्छा स्पर्श करने के लिए महसूस नहीं करती, उसकी जीवा कुछ अच्छा खाने के लिए महसूस नहीं करती। तो इस तरह से जब सारी की सारी इंद्रियां व्यक्ति सिकोड़ लेता है, अपने वश में कर लेता है, उसे प्रत्याहार कहा जाता है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार तक ये क्या है? बाह्य योग है। और इसके बाद जो 3 है, धारणा, ध्यान और समाधि, ये क्या है? ये अंत्य योग है। धारणा का अर्थ होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन और मेडिटेशन में बेसिक फर्क क्या है? कंसंट्रेशन में हम एक चीज पे देखना शुरू करते हैं और लगातार जब देखे चले जाते हैं एक चीज के ऊपर, कंटिन्यूटी में एक चीज के ऊपर देखे चले जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं ध्यान, मेडिटेशन। और जब व्यक्ति सब आसपास की चीजों को और अपने मन को भी भूल जाता है, तब किसी वस्तु का ध्यान नहीं रहता है। जब परमात्मा और आत्मा का मिलन हो जाता है, आत्मा और परमात्मा के बीच में सिर्फ मन है ना। मन ही, हमारे शास्त्रों में क्या कहा है? मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर हम किसी तरह से मन को मिटा सकें, मन का अर्थ है विचार, यदि हम किसी तरीके से विचारों को मिटा सकें, विचारों के प्रवाह को रोक सकें, तो हम समाधि में चले जाते हैं। और सब धर्मों का उद्देश्य समाधि में जाना है। समाधि में जाने का अर्थ यह है कि हमारा आत्मा परमात्मा से मिल गया, व्यष्टि समष्टि हो गई, एक व्यक्ति ब्रह्मांड बन गया, हम अपनी संपूर्णता में खिल गए, हम पूर्ण रूप से अभ्युदय हो गए। हमारा एक जैसे बीज होता है वो पूरी तरह से पेड़ बन गया, इसका अर्थ ये है। तो योग को हम संकुचित नहीं कर सकते। योग एक ऐसी विधा है, जो लोग ये कहते हैं कि योग आत्मा से, परमात्मा से मिलने का नाम है, लेकिन कुछ व्यक्ति ये कह सकते हैं कि बौद्ध दर्शन तो भगवान को नहीं मानता, लेकिन वो योग को मानता है। तो योग को हम सिर्फ इस बात से भी जोड़ के नहीं देख सकते कि योग का नाम आत्मा से परमात्मा से मिलन है। योग का काम आत्मा से परमात्मा तक के जाने का रास्ता है। योग अपने आप में एक बहुत बड़ी विधा है। जैसे शिव संहिता में कहा कि परमात्मा से आत्मा के मिलन का नाम योग है, लेकिन सांख्य दर्शन के अंदर वो भी निरीश्वरवादी दर्शन है, ईश्वर को नहीं मानता। वहां पे प्रकृति और पुरुष को अलग करने का नाम और पुरुष को अपने स्व में स्थापित करने का नाम योग है। शिव संहिता के अंदर आत्मा से परमात्मा के मिलन का नाम योग है। पतंजलि योग दर्शन के अंदर चित्त की वृत्तियों का रोकना योग है। और इसी तरह से महाभारत भाष्यकार वेद व्यास जी ने योग की जो परिभाषा 2 अध्याय के 48वें श्लोक में दी है, उसके अनुसार योग क्या है? समभाव में रहना योग है। सभी सुख दुख हानि लाभ जय पराजय को एक तरफ रख के समभाव में रहना योग है। तो योग का अर्थ बहुत विस्तार वाला है। हर व्यक्ति ने, हर दर्शन ने अपने अपने तरीके से योग की परिभाषा दी है। एक आम आदमी के लिए योग का अर्थ क्या हो सकता है और उसके लाभ क्या हो सकते हैं, हम थोड़ा सा चिंतन इस बात पे करेंगे। हठ योग के अंदर गोरखनाथ जी ने 6 विधाएं बताई हैं। जैसे महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया है, वैसे ही कपालभाति, नोली, धोती वगैरह 6 चीजें गोरखनाथ जी ने दी हैं। जब हम तंत्र विद्या की बात करते हैं तो वहाँ कुंडलिनी जागरण की बात आती है। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार्थ, ये 7 चक्र हैं। जब उत्तरोत्तर इन चक्रों का विकास करते करते हम सहस्त्रार्थ तक पहुंचते हैं तो कुंडली जागरण धीरे धीरे शुरू होती है और सहस्त्रार्थ तक जाते जाते व्यक्ति समाधि वाली अवस्था में चला जाता है, यानी वो पूर्ण ज्ञानी हो जाता है। उसको शक्तियां भी प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन तंत्र विद्या के अंदर जो लोग शक्ति प्राप्त करते हैं वो अपने रास्ते से भटक सकते हैं। तो इसलिए ये मोक्ष का मार्ग बताया गया है। योग का एक आम आदमी के लिए अर्थ ये होता है कि वो संतुलन में रहे। स्मत्वम योग उच्यते,
जब हम समभाव में होते हैं, जब हमें अंदर और बाहर की चीज़ें परेशान नहीं करती, क्योंकि हर व्यक्ति के दिमाग के अंदर एक दिन में लगभग 50,000 विचार आते हैं। इस बात का अर्थ यह है कि हमारा मन कभी भी विचारों से खाली नहीं होता, और जब इतने सारे विचार हमारे मन में आते हैं तो मन में विचारों की भीड़ इकट्ठी होने से हम सही ढंग से सोच नहीं पाते। गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने योग कर्मसु कौशलम भी कहा है। इसका अर्थ यह है कि जब आपके काम कौशल को प्राप्त हो जाएं, कौशल का मतलब एक्सीलेंस तक चले जाएं, तब वो योग बन जाते हैं, आपका कर्म योग बन जाता है। तो ऐसे बहुत से दुनिया में लोग हुए हैं जिन्होंने अपने काम को योग बना दिया है। योग आपका काम कब बनता है? जब वो आसक्ति रहित हो, जब वो निष्काम हो, उसके पीछे कल्पना ना हो कुछ प्राप्त करने की, उसके पीछे सिर्फ देने की ही इच्छा हो। आपने कोई काम कर दिया, उसकी एवज में आप किसी चीज की इच्छा ना करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना, आप कर्म करने के अधिकारी हैं, फल के नहीं। तो ये सारा कर्म योग का सिद्धांत है। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने 3 किस्म के योग दिए हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। इसी तरह से शिव संहिता में और घिरण संहिता के अंदर 4 किस्म के योग हैं। कौन कौन से हैं? मंत्र योग, जप योग, लय योग और राजयोग। मंत्र योग का अर्थ यह है कि जब मंत्रों के माध्यम से हम योगी हो जाएं, हम योग को प्राप्त हो जाएं, संतुलन को प्राप्त हो जाएं, तो वो मंत्र योग है। जब हम जप के माध्यम से, लय के माध्यम से योग को प्राप्त हो जाएं, तो वो लय योग है। इसी तरह से राजयोग, राजयोग का अर्थ है अष्टांग योग, जिसकी चर्चा महर्षि पतंजलि ने की है, वो राजयोग है। राजयोग इसलिए कहा कि वो सबसे बड़ा योग है, वो एक पाथ है, वो एक रास्ता है जिस पे चल के हम समाधि तक पहुंच सकते हैं, अपने जीवन के अंदर संतुलन ला सकते हैं, बैलेंस ला सकते हैं। अब योग के मोटे मोटे लाभ क्या हैं? योग का सबसे पहला लाभ क्या है? शारीरिक लाभ। जब हम आसन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर से विकार दूर होने शुरू हो जाते हैं, हमारा शरीर लचीला हो जाता है, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, तंतु स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है ना। शरीर के अंदर का मोटापा खत्म होना शुरू हो जाता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा शरीर बैलेंस को प्राप्त होता है ना, हमारी आयु बढ़ती है, वह बढ़ती है। जब हम प्राणायाम के 3 अलग अलग चरण होते हैं। पहला, श्वास हम अंदर लेते हैं, फिर हम श्वास बाहर निकालते हैं, और फिर हम श्वास को रोकते हैं। ऐसे ही श्वास हम बाहर निकालते हैं, फिर अंदर लेते हैं और फिर रोकते हैं। इन तीनों को क्या बोलते हैं? पूरक, रेचक और कुंभक। जब श्वास को अंदर लेते हैं तो क्या है? पूरक। श्वास को बाहर निकालते हैं तो क्या है? रेचक। और जब श्वास को रोक लेते हैं तो क्या है? कुंभक। तो ये 3 अलग अलग चरण होते हैं। इस सारे को क्या हम कहते हैं? प्राणायाम। प्राणायाम की अलग अलग प्रकार है, आपने सुनी होंगी। नाड़ी शोधन प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, है ना, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ये सारी प्रकार हैं प्राणायाम के। तो योग का जो लाभ है, सबसे पहले शारीरिक लाभ है, उसके बाद मानसिक लाभ है। आपके मन को शांत कर देता है योग। जब आप योग करते हो, आप ध्यान लगाते हो, तो सबसे पहले क्या होता है? आपके विचार आने कम शुरू हो जाते हैं। जब विचार कम आएंगे, सबसे ज़्यादा अशांति का कारण क्या है? विचार। और जब विचार ही कम हो गए तो मन क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, है ना, चिंता, तनाव, ये चीज़ें धीरे धीरे करके खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। और ये सारी बीमारियों की घर हैं, तो धीरे धीरे करके आपके सारे रोग भी खत्म होने शुरू हो जाएंगे। तो पहला काम योग करता है शारीरिक लाभ, दूसरा करता है मानसिक लाभ, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट करता है योग आपको समदर्शी बना देता है। सुख दुख में, हानि लाभ में, जय पराजय में एक जैसा होना सिखाता है, समत्व देता है। आपकी चेतना के अंदर आपके पूरे व्यक्तित्व को संतुलित बनाने के लिए योग आपको सम कर देता है। और जब आप सम होना शुरू हो जाते हो, जब आप किसी चीज से प्रभावित नहीं होते, तो आप सुख दुखों से धीरे धीरे परे होने लगते हो, आप आनंद में रहने लगते हो। और सबसे बड़ा योग क्या काम करता है, जो हमारे सारे दर्शन, सारे धर्म, सारा अध्यात्म कहता आया है, योग सबसे बड़ा ये काम करता है। वेदांत दर्शन तो पूरा इसी बात पे आधारित है कि योग आपके जीवन के अंदर ऐसा क्षण ला देता है जब आप अपने को और समष्टि को एक साथ समझने लगते हो। इस बात का अर्थ यह है कि जो ईश्वर का तत्व आपके अंदर है, वही ईश्वर का तत्व अन्य के अंदर है। जब आप इस भावना के अंदर आते हो तो सारा संसार आपको अपना दिखाई देने लगता है। और जब सब चीज़ें अपनी दिखाई देने लगेंगी तो आप किसी के बारे में कभी गलत नहीं सोचोगे, बुरा नहीं सोचोगे, हमेशा सबके लिए अच्छा करोगे।
तो जो दृष्टि योग आपको देता है वो अपने आप में आपको महान बनाने की, आपकी संभावनाओं को पूर्ण करने की, मतलब आपके अंदर जो ईश्वर ने बीज डाला हुआ है उसके पूरे फलने फूलने की संभावना योग पैदा कर देता है। आपको वृक्ष बनाने का काम योग करता है। तो योग एक बहुत बड़ी, मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ी विधा है। अगर आप इसको पूरी तरह से समझ लो और अपने जीवन में धारण कर लो तो आप एक कामयाब इंसान के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। अपने आप में योग पूर्ण अध्यात्म है, समग्र अध्यात्म है, कंप्लीट अध्यात्म है। यही योग है।